Redeemed Church is full of gratitude towards its members and friends whose prayers and kind generosity made this broadcast possible. We hope you would be blessed by today's program. हेलो एवरीवन, मेरा नाम अस्मिता है और वॉकिंग ऑन द वे के इस एपिसोड में मैं आपका स्वागत करती हूँ। कुछ ही दिनों में हम गुड फ्राइडे को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, लेकिन मेरे मन में ये सवाल आता है कि गुड फ्राइडे को गुड फ्राइडे क्यों कहा जाता है, जबकि इस दिन पर यीशु मसीह की मृत्यु हो गई थी। इसी बात की गहराई में आज पास्टर जोशुआ डेविड हमें सिखाने जा रहे हैं, लेकिन वचन में जाने से पहले आइए एक सुंदर से गीत को सुने। सब सामर्थ से ऊपर राजाधिराज, सारी सृष्टि के ऊपर सिरजनहार, सारे ज्ञान से ऊपर है तेरा ही ज्ञान, था सृष्टि से पहले विद्यमान, सब राज्यों के ऊपर तेरा तख्तो ताज, ख्यालों से ऊपर अजूबों के पार, खजानों से बढ़कर है तू मूल्यवान, तेरी योग्यता है बेबयान। खब्र में गया, जान तेरे तू जिया, निंदित त्यागा हुआ, एक फूल समा कुचला गया, ये सब सहा मुझे करके अद्भुत है प्यार। क्रूसित हुआ, खब्र में गया, जान तेरे तू जिया, निंदित त्यागा हुआ, एक फूल समा कुचला गया, ये सब सहा मुझे करके अद्भुत है प्यार। एक फूल समा कुचला गया, ये सब सहा मुझे करके अद्भुत है। फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं ये विश्वास करता हूं कि इन शिक्षाओं के माध्यम से जो हर हफ्ता हम परमेश्वर के वचन से पाते हैं, आपका आत्मिक जीवन मजबूत किया जा रहा है। प्यारो, आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के साथ ताल्लुक रखती है। क्यों प्रभु यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए इस पृथ्वी पर आकर अपने प्राणों को उसने त्याग दिया। अगले 20 मिनट मैं परमेश्वर के वचन से आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ। ध्यान से परमेश्वर के वचन को स्वीकारना, क्योंकि जब परमेश्वर के वचन पर आप विश्वास करोगे, ये शिक्षाएं केवल एक समझने के लिए ही नहीं, परंतु आपके जीवन को परिवर्तित करने का कारण बनेंगे। यीशु मसीह ने कहा, सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। यीशु मसीह ये भी कहते हैं कि जो बातें मैं तुमसे कहता हूँ वे जीवन और आत्मा है। आज कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, यीशु का वचन सामर्थ्य है आपकी परिस्थितियों से आपको बाहर निकालने के लिए, आपके जीवन के हालात को बदलने के लिए। आपके हर एक बातों में आज परमेश्वर का वचन आपको उस परिस्थितियों में से बाहर निकाल कर ला सकता। प्यारो, जो वचन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये वचन मेरे जीवन को बदल कर रख देता है। जब मैं पढ़ता हूं पवित्र बाइबल में इब्रानी की किताब इसके 9वें अध्याय के 16 और 17 पद में, तो परमेश्वर का वचन कहता है, जहां कहीं वसीयत का लिखा जाना होता है, वहां वसीयत लिखने वाले की मृत्यु का समझ लेना अवश्य है, क्योंकि जब तक वसीयत लिखने वाला जिंदा है तब तक वो वसीयत कोई काम की नहीं है, लेकिन जैसे ही वसीयत लिखने वाला मर जाता है, वसीयत सामर्थ्य हो जाती है, और जिसके लिए वसीयत में तमाम आशीर्वाद लिखे हुए हैं वो सारे आशीर्वाद उसको मिल जाते हैं।
कितनी अनोखी और अद्भुत ये बात है कि जब हम वसीयत के बारे में देखते हैं तो वसीयत एक ऐसा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, एक ऐसा अधिकार रखने वाला डॉक्यूमेंट है जो एक पीढ़ी से धरोहर को दूसरी पीढ़ी को दे देता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ब्लेसिंग्स और इनहेरिटेंस को पास करता है। मुझे एक कहानी याद आती है। एक बार की बात है, एक गांव में एक मिशनरी आई। इस मिशनरी का नाम एना था। जब ये आई तो ये गांव में आई और गांव की हालात देखकर इसे बहुत दुख हुआ। इसने देखा लोगों के पास अच्छे अस्पताल नहीं है, यहाँ लोगों के पास में पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छे साधन नहीं, कोई स्कूल्स नहीं थे, सड़क नहीं थे, किसान लोग जो थे उनके पास में अच्छी सामग्री नहीं थी, लोग कर्जे में रहते थे, लोग बीमारी में रहते थे, उनके पास भोजन के लिए भी पर्याप्त भोजन नहीं था कि वे पूरा महीना अच्छे से खा सके। जीवन में कठिन दौर से गुजारा कर रहे थे वहां के लोग। जब मिशनरी उन लोगों की दयनीय स्थिति को देखने लगी तो मिशनरी एना के दिल में बहुत बोझ आया इन लोगों के प्रति। ये थी तो स्विट्जरलैंड की रहने वाली बड़े धनाढ्य परिवार की इकलौती बेटी थी। इसके मम्मी पापा के बड़े बिजनेसेस थे, काफी पैसे वाले घर की थी, उनके इलाके में सबसे धनी घराने की ये लड़की थी। लेकिन जब ये इस जगह पर आई, इस पिछड़े इलाके में भारत के एक गांव में आई, देखकर रोने लगी। उसका दिल इन लोगों के लिए तड़प उठा। वो इन लोगों से प्यार करने लगी, इनके आंसुओं को पोंछने लगी। उसने ठान लिया कि वो अपना पूरा जीवन इन लोगों के विकास के लिए समर्पित कर देगी। जैसे मदर टेरेसा ने अपना पूरा जीवन कलकत्ता के उन लोगों के जीवन के बेहतर के लिए अपने आप का समर्पण कर दिया, वैसे ही इस मिशनरी एना ने वहां के उन स्थानीय लोगों के जीवन के उन्नति के लिए अपने जीवन का समर्पण कर दिया। वो आने लगी, वो अपने देश से बहुत सारे सामग्री को लेकर आई। उसके साथ उसके कुछ मित्र भी आ गए। उन्होंने एक जगह पे एक गांव में अपना ठिकाना बनाया। धीरे धीरे उनका काम बढ़ने लगा। वहाँ पे उन्होंने स्कूल्स चालू की, अस्पताल चालू किए, वहाँ पे सड़कें बना दी, वहाँ पे लोगों के खेत के लिए अच्छे अच्छे ट्रैक्टर्स उन्होंने ला के दिए, पानी की अच्छी सुविधा हो गई, बिजली की सुविधा हो गई, हर प्रकार से गांव तरक्की करने लगा। धीरे धीरे काम 40 गांवों में बढ़ गया और उन तमाम 40 गांवों की तरक्की होने लगी। लोगों के पास में अब आमदनी थी, लोगों के पास में भरपेट खाना खाने का साधन था, पहनने ओढ़ने का साधन था, वहाँ के बच्चे अच्छे शिक्षण पा रहे थे और एक तरक्की इन तमाम 40 गांवों में होती चली जा रही थी। एक दिन की बात है, ये मिशनरी एना अपने 40 गांवों का भ्रमण करते हुए अपने सेंटर की ओर लौटते आ रही थी। लगभग रात को 9-10 बजे का समय था। जब ये अपनी गाड़ी से आ रही थी, आते आते इसने रास्ते में क्या देखा, एक झोपड़ी जल रही है। इसने अपने ड्राइवर से कहा कि देखो रुको, वहां पे कोई है क्या देखो, उनकी कोई मदद की जरूरत है क्या देखो। तो मिशनरी और उसका ड्राइवर उसके साथ के साथी उतरकर वहां जहां झोपड़ी जल रही थी वहां पे चले गए। जब ये वहां जाकर देखने लगे तो इन्होंने क्या देखा, वहां एक अधेड़ उम्र की महिला बैठी है और रो रही है और पीछे उसका घर जल रहा है। झोपड़ी पूरी रीति से बर्बाद हो गई थी, जल के आग के चपेट में थी और ये महिला जिसका नाम ज्योति था वो वहां पे बैठे हुए आंसू बहा रही थी। तब मिशनरी एना ने उससे पूछा, आप कौन हो, आप क्या करते हो? उसने बताया, मेरा नाम ज्योति है, ये मेरा घर है, पास के गांव में मैं काम करती हूं। और कहने लगी कि मेरा सब कुछ जल गया, मेरे पास कुछ नहीं बचा। ऐसे समय में जब एना ने ये बात सुनी, एना का दिल बड़ा कंपैशन से भर आया, बड़ी तरस, बड़ी दया उसको ज्योति के ऊपर आई। उसने ज्योति से कहा, ज्योति रोना बंद कर, कोई बात नहीं, तेरा सब कुछ लूट गया, मैं समझती हूँ तेरे दुख को, तेरे दर्द को, पर कोई बात नहीं, आ मेरे साथ, मेरे घर चल, आज से मेरे साथ मेरे घर पे रहना। वो ज्योति को अपने साथ अपनी गाड़ी में बैठा कर अपने घर लेकर आई, अपने साथ अपने घर में रखा, अपनी बहन के जैसा उससे प्यार किया, उसको खाने पीने से लेके पहनने ओढ़ने तक सारी बातों का इंतजाम किया, अपने घर में एक बेहतर कमरा उससे दे दिया। और वहां पे ज्योति को किसी बात की कमी नहीं थी। ज्योति प्रशिक्षित नहीं थी, पढ़ना लिखना नहीं जानती थी, लेकिन वो एना मालकिन के घर के सारे काम कर दिया करती थी। वो उसके लिए भोजन बना दिया करती थी, उसकी देखभाल किया करती थी। एना और ज्योति एक दूसरे के साथ बहनों के जैसा रहने लगे। साल बीतने लगे, गांव गांव में इनकी पहचान बढ़ने लगी, लोग ज्योति को भी सम्मान देने लगे क्योंकि वो एना मिशनरी के साथ रहती थी, उसकी बहन बनकर रहती थी। एक दिन ऐसा हुआ, एना मिशनरी बीमार हुई, तब उन्हें अस्पताल में ले जाया गया।
धीरे उनका इलाज शुरू किया, लेकिन उनकी हालत और बिगड़ती गई। ऐसा समय आया कि डॉक्टर एना की मदद नहीं कर पाए और चंद ही महीनों में एना मिशनरी का देहांत हो गया। जब एना मिशनरी का देहांत हो गया, पूरे गांव से लोग आए, वरिष्ठ लोग आए। उन तमाम लोगों ने कई दिनों तक इस मिशनरी के जाने का मातम मनाया, उनकी खबर बनाई और उसी चर्च के कंपाउंड में उन्होंने वहां पे उसकी खबर बनाई। कई समय तक लोग शोक करते रहे, फिर धीरे धीरे सब लोग अपनी अपनी जगह पर चले गए। ये ज्योति सोचने लगी, मेरी मालकिन नहीं रही, मैं ये घर में कैसे रहूं। बड़ी बेचैन महसूस करने लगी, बेचैनी उसको होने लगी। तब एक दिन उसने सोचा कि नहीं, मैं वापस अपने गांव चले जाती हूं। उसने वापस अपने कपड़े समेटे और वो पैदल 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 उसी गांव की ओर चली गई जहां से उसे एना मिशनरी ने लेकर आया था। वहां उसने एक झुग्गी झोपड़ी अपने लिए बनाई और वहीं पर रहने लगी। फिर से उन्हीं खेतों खलियानों में रोजमर्रा की तरह वो जीवन बिताने लगी और जाके मजदूरी करने लगी। लोगों के घरों में काम करने लगी, किसी के बर्तन धो देती तो किसी के घर में कपड़े कर देती, किसी के घर खाना बना देती, लोगों की मदद करने लगी आसपास। और जो कुछ उसे वेतन उससे मिल जाता उससे उसके घर चलने लगा। कई महीने बीत गए, लगभग 6-7 महीने बीतने के बाद एक दिन ये एना मिशनरी का जो भाई है, ये जो स्विट्जरलैंड में रहता था, जिसका नाम एंड्रू था, ये अपनी बहन को ढूंढता हुआ आया और ये ढूंढता हुआ अपनी बहन को उसी गांव में पहुंचा जहां पे एना मिशनरी का काम फैला हुआ था। उसने एना मिशनरी का काम देखकर उसे बहुत खुश हुआ कि कई स्कूल्स उसने खड़े कर दिए, कई हॉस्पिटल्स उसने खड़े कर दिए, सड़कें ला दी, बिजली ला दी, पानी ला दी, लोगों के पास खेती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, बड़ा सा चर्च है। सारी बातें देखकर वो बहुत खुश हो गया, लोगों के जीवन की तरक्कियों को देखकर बहुत खुश हो गया। उसने पूछा, मेरी बहन कहाँ है? तब गांव के पुढ़ारी लोगों ने उससे कहा कि आपकी बहन का 7 महीना पहले देहांत हो गया। उसकी कब्र की ओर उसे लेकर गए। उसने कब्र को देखा, अपनी बहन के लिए रोया। उसने पूछा, मेरी बहन के बारे में मुझे कौन बता सकता? सब किसी ने एक ही महिला का नाम लिया। उन्होंने कहा कि आपकी बहन के साथ कई वर्ष एक बहन के जैसा ज्योति रही है। ज्योति ही है जो आपकी बहन के बारे में सब कुछ आपको बता सकती। तब ये एंड्रू ने पूछा कि ज्योति मुझे कहाँ मिलेगी? कोई उसे ज्योति के झोपड़ी के पास लेकर गए। जब उसे झोपड़ी के पास लेकर गए, ज्योति घर पे नहीं थी। एंड्रू वहीं सामने एक पत्थर के ऊपर बैठा रहा। थोड़े समय के बाद संध्या के समय जब सूरज ढलने का समय हुआ, तो ऐसे समय में ज्योति अपने काम से लौटकर अपनी झोपड़ी की ओर आ रही थी। जैसे ही वो झोपड़ी की ओर आने लगी, इस आदमी के रंग रूप को देखकर समझ गई ये हो ना हो एना का रिश्तेदार है। उसने आके उससे सलाम कहा और आने के बाद एंड्रू से बात की। बातचीत के बाद पता किया कि एंड्रू ये एना मिशनरी का छोटा भाई है और एंड्रू एक पेशेवर वकील था। तब एंड्रू ने उससे एक सवाल पूछा और कहा, ज्योति, क्या मेरी बहन ने तुम्हें कभी भी कुछ दिया है? ऐसे समय में ज्योति ने कहा, हाँ, मेरे मालकिन ने मुझे एक कागज का टुकड़ा दिया है और मुझसे कहा ये कभी किसी को नहीं देना, ये तेरे लिए है। वो मेरे मालकिन की आखिरी निशानी है। इसने कहा, क्या मैं वो देख सकता हूं कि मेरी बहन ने तुझे क्या दिया? वो अंदर गई और अपने झोपड़ी में से जहां वो कपड़े बांध कर रखती थी उस पोटली को खोला, उसमें से एक कागज का टुकड़ा लेकर आया और वो कागज उसको दिखाया और बोला, ये कागज है जो मेरी मालकिन ने मुझे दिया था। जब एंड्रू उसको पढ़ने लगा, एंड्रू की आंखों में आंसू आ गए और रोता रोता एंड्रू ने ज्योति को कहा, ज्योति, तुझे मालूम है ये कागज क्या है? ज्योति ने उससे पूछा, नहीं, मुझे इतना ही पता है, ये मेरे मालकिन की आखिरी निशानी है जो उसने मुझे दी। एंड्रू ने उससे कहा, ज्योति, तुम्हें सही में नहीं मालूम ये कागज का टुकड़ा क्या है? उसने कहा, नहीं, मुझे नहीं मालूम, ये मेरे मालकिन की आखिरी निशानी है जो उसने मुझे दी, कृपया इसे मुझसे दूर मत ले जाओ। उसने कहा, ज्योति, आप इस झोपड़ी में क्यों रहते हो? ज्योति, आप लोगों के घर जाकर क्यों काम करते हो? ज्योति, आपको खेतों में काम करने की जरूरत नहीं है। ये जो कागज है ये आपकी मालकिन का लिखा हुआ वसीयत है। उसने कहा, ये वो वसीयत है जिसके द्वारा एक कानूनी तरीके से आपकी मालकिन
ऐना का जो कुछ भारत देश में था वो सब कुछ उसने आपके नाम पे कर दिया। क्या आपको मालूम है जितने स्कूल्स हैं अब वो आपके हैं, जितने अस्पताल्स हैं वो अब आपके हैं, जितनी स्कूल की बसेस है वो सारी आपकी है, वो चर्च वो आपका है, वो खेती वो आपकी है, सारी प्रॉपर्टीज, वो मालकिन का बंगला वो आपका है। और कहा अब इन तमाम बातों की मालकिन आप हो गई हो। जब ये ज्योति ने ये बात को सुना, ज्योति की आंखों से आंसू बहने लगे। तब क्योंकि एंड्रू एक पेशेवर वकील था, उसने कानूनी तरीके से ये तमाम बातें ज्योति को दिला दी और ज्योति के दिन बदल गए। आप कहोगे भाई कितनी अच्छी बात है, ये तो ज्योति के लिए अच्छी बात है, काश कि मेरे साथ भी कोई ऐसा करता। जी हाँ मेरे प्यारो, आज मैं आपको एक वसीयत के बारे में बताता हूँ। जैसे वसीयत ने ज्योति के दिन बदल दिए, वैसे ही एक वसीयत मैंने भी पाया है, और वो वसीयत आपके और मेरे दिन को भी बदलने की ताकत रखता है। इसी वसीयत के बारे में पवित्र बाइबल इब्रानी की पत्री के 9वें अध्याय के 16 वचन में कहती है, जहां वसीयत लिखा जाना होता है, वसीयत लिखने वाले की मृत्यु का समझ लेना महत्वपूर्ण है। जब तक वसीयत लिखने वाला जिंदा है वो वसीयत कोई काम की नहीं है, लेकिन जिस वक्त वसीयत लिखने वाला मर जाता है, वसीयत में जितनी बातें लिखी है, जिसके लिए लिखी है उसे वो दे दी जाती है। प्यारो, यहां परमेश्वर के वचन में हमें बता रहा है एक वसीयत के बारे में। जब मैं बाइबल में अध्ययन करने लगा तो यीशु मसीह की वसीयत मुझे दिखाई दी। यीशु मसीह ने भी एक वसीयत लिखी और उस वसीयत पर आपका और मेरा नाम लिख दिया। उस वसीयत पे लिख दिया कि मेरे मृत्यु के बाद ये तमाम आशीषें इनको मिलने पाए। मेरे प्यारो, आज पूरा विश्व गुड फ्राइडे को मना रहा है। डू यू नो व्हाई इट इज गुड फ्राइडे? वो यीशु की मृत्यु का दिन गुड फ्राइडे क्यों कहता है? ये फ्राइडे गुड क्यों कहा जाता? ये इसलिए क्योंकि यीशु के लहू में एक वसीयत लिखी गई, एक वाचा लिखी गई है, और ये वसीयत हमारे साथ ताल्लुक रखती है, हर एक मानव के साथ ताल्लुक रखती है, हम में से हर एक के साथ ताल्लुक रखती है, और हमारे जीवन को बदल कर रख देते हैं। प्यारो, परमेश्वर का वचन 1 कुरिन्थियों के 15 अध्याय के 3 वचन में कहता है, पवित्र शास्त्र के अनुसार प्रभु यीशु मसीह मर गया। यीशु मसीह ऐसे ही नहीं मरा। इस संसार में जितने लोग आते हैं, जितने पैदा होते हैं, वे एक ना एक दिन मर जाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसे ही नहीं मर गया। वो बाइबल ये कहती है वो वचन के अनुसार मरा, शास्त्र के अनुसार मरा, अर्थात वसीयत के चलते प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हुई। जब हम बाइबल में देखते प्रभु यीशु मसीह के बारे में, तो बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु मसीह कहता, मेरा प्राण मुझसे कोई नहीं लेता, मैं अपना प्राण खुद देता हूं, क्योंकि उसे लेने की सामर्थ्य भी मेरी है। यीशु मसीह ने अपना प्राण खुद त्यागा। यीशु मसीह ने वसीयत में हमारे लिए कुछ रखा, वसीयत में कुछ बातें हमारे लिए रखी। जब मैं सोच रहा था इन बातों के विषय में, वो मेरे सामने एक ख्याल आया, और वो ख्याल ये था, एक दिन स्वर्ग में पिता पुत्र पवित्र आत्मा की मीटिंग हुई, और जब मीटिंग हुई तो पिता हमारी ओर ध्यान दिए हुए था, और पिता हमें बचाने की योजना बना रहा था। तब यीशु मसीह पिता के पास आया, और यीशु ने पिता से कहा, पिता मैं जानता हूं तेरे दिल में क्या है, एक काम कर, मुझे इस संसार में भेज दे, मैं उनको छुड़ाऊंगा, मैं उनको तेरे योग्य बना दूंगा। ओ पिता की मनसा को पूरा करने के लिए यीशु मसीह ने अपने आप को समर्पित कर दिया। इसलिए तो यीशु मसीह ने कहा, मैं भेजने वाले की मर्जी को पूरा करने के लिए आया हूं। ओ यीशु मसीह को पिता ने कहा, बेटा जब तुझे मैं संसार में भेजूंगा, वे तेरा स्वीकार नहीं करेंगे, वे तेरे संदेश को नहीं स्वीकारेंगे, वे तुझे सलीब पर लटका कर मारेंगे, तेरे सर पर कांटों का ताज डालेंगे, तेरे हाथों और पांवों में कीले ठोक देंगे, तेरे पसली के स्थान पर भाला मारेंगे, तेरे पीठ को कोड़ों की मार्ग से छन्नी करेंगे। बेटा वे तुझे बेमौत मारेंगे, तुझे श्रापित मृत्यु देंगे। उसने कहा, हाँ पिता मैं जानता हूं कि तुझे एक निष्पाप लहू की जरूरत है उनके पापों को धोने के लिए। जब वो मुझे मारेंगे, मेरे लहू में उनको धोकर आप शुद्ध करना। वो पिता ने उससे कहा, बेटा ठीक है, जब तू मर जाएगा मैं तीसरे दिन तुझे मुर्दों में से फिर जिलाऊंगा और तुझे स्वर्गीय स्थान में अपने साथ बुला लूंगा।
मेरे प्यारो, जब परमेश्वर के वचन में हम देखते तब ऐसे समय में पवित्र आत्मा आया और यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा से कहा, जो एक वकील के रूप में वहां आया, यीशु मसीह ने कहा, मैं इससे पहले कि मरूं मैं वसीयत लिखना चाहता हूं। तब स्वर्ग में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक साथ बैठे और यीशु मसीह अपनी वसीयत लिखना आरंभ करने लगा। पवित्र आत्मा एक एडवोकेट के नाई नोट्स लेने लगा। यीशु मसीह ये कहने लगा, पिता ने उससे कहा, बेटा बोल, तेरी क्या इच्छा है। पहला यूहन्ना इसके 5वें अध्याय के 7वें वचन में लिखा है, ऐसे 3 हैं जो स्वर्ग में है, वे तीनों एक बात पर सहमत है। ये तीनों एक बात पर सहमत होने लगे। ओ फादर सेड, सन व्हाट इज योर डिजायर। तब पुत्र ने कहा, पिता मेरे वसीयत में पहला क्लॉज लिख, इस दुनिया में कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, कैसा भी घिनौना अपराध उसने क्यों ना किया हो, जब वो मेरे नाम से तुझे क्षमा मांगे, पिता तुझे उसे क्षमा करना होगा। यीशु मसीह ने वसीयत में लिखा, यशाया में 59 अध्याय में पिता आपका वचन कहता है कि हमने अपने अपराधों के कारण परमेश्वर को इतना दुखी किया कि परमेश्वर का मुख हमसे फिर गया। प्रभु आपके वचन में लिखा है, जहां पे यशाया 49:1-2 में लिखा, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि वो छुड़ा ना सके, नहीं वो ऐसा बहरा हो गया कि सुन ना सके, पर हमारे अधर्म के कामों ने उसका मन हमसे इतना दूर कर दिया, उसका चेहरा हमसे अलग कर दिया, लिखा है कि वो हमारी ओर नहीं देखता। तब ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पिता पहला क्लॉज उसमें लिख, कैसा भी गुनाह क्यों न किया हो, मेरे लहू में आप उसे धोकर शुद्ध करेंगे और उसके गुनाहों को माफ कर देंगे। पिता ने अपने बेटे को देखा, मुस्कुराया, कहा, बेटा जैसे ही तू सलीब पे अपने प्राणों को त्यागेगा, पापों की क्षमा पूरे संसार के लिए खुल जाएगी। प्यारो, उससे पहले आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत का हर एक पापी के लिए मृत्यु थी, लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह ने पापी के लिए जीवन को रख दिया अपने लहू में धुलाने के द्वारा। पहला क्लॉज पुख्ता कर दिया गया यीशु मसीह की मृत्यु में। यीशु मसीह ने कहा, दूसरा क्लॉज पिता मैं चाहता हूं कि आप इसमें लिखे। दूसरा क्लॉज यह है कि कैसा भी श्राप मनुष्य के जीवन में क्यों ना पड़ा हो, कितने भी पीढ़ियों से वो श्राप क्यों ना आ रहा हो, आपकी आज्ञा तोड़ने के कारण व्यवस्था 28 की श्राप में वो क्यों ना पड़ा हो, लेकिन पिता परमेश्वर, जैसे ही मेरी मृत्यु होगी, मैं चाहता हूं आप उस व्यक्ति का श्राप बदल दोगे और उसको श्रापों के बदले आशीषें दे देंगे। ओ बाइबल कहती है गलाती की पत्री इसके 3 अध्याय के 16 और 17 पद में कि यीशु मसीह हमारे लिए श्राप बन गया और सलीब पर लटक कर उसने अपने प्राण दे दिए ताकि अब्राहम की सारी आशीषें हमारे जीवन में आ जाए। ओ बाइबल हमें बताती है सारा श्राप यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया और अपनी सारी आशीषें हमारे जीवन पर उड़ेल दिए। बाइबल कहती है स्वर्गीय स्थानों में सारी आशीषें परमेश्वर ने हमें दे दी। क्यों? क्योंकि यीशु की वसीयत में यीशु ने आपके लिए और मेरे लिए आशीर्वाद को लग दिया। मेरे प्यारो, आज आशीर्वाद पाने के लिए भले कार्यों की जरूरत नहीं, यीशु के पर विश्वास रखने की जरूरत है। ओ आप आशीषों के भागीदार हो जाते, यीशु पर विश्वास करने के द्वारा उसके साथ आप आशीषों में सम्मिलित हो जाते। थर्ड क्लॉज दैट आई फाउंड दैट वाज रिटन ऑन द विल डीड, वो था चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति कैसी भी बीमारी से पीड़ित क्यों ना हो, परमेश्वर आप उनके हर रोगों से उनको चंगा करेंगे। ओ बाइबल कहती भजन संहिता 103 में वो मेरे सब अधर्म को क्षमा करता और मेरे सारे रोगों को चंगा करता। यीशु मसीह को पिता ने देखकर कहा, बेटा जैसे ही तू मर जाएगा पूरे दुनिया के लिए चंगाई का दरवाजा खुल जाएगा। पहले चंगाई सिर्फ यहूदियों के लिए थी, लेकिन अब पूरी दुनिया के लिए खुल गई। Why I can receive the healing of Jesus Christ? क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए कुर्बानी दे दी। आज दुनिया में कैसा भी बीमार क्यों ना व्यक्ति हो, वो यीशु के नाम से जब प्रार्थना होती वो चंगाई को पाता है। क्यों? क्योंकि वसीयत में यीशु ने हमारे लिए चंगाई को रख दी। चौथा क्लॉज जो मैंने देखा वो है कैसे भी दुष्ट आत्मा के कब्जा में व्यक्ति क्यों ना पड़ा हो। ओ पहला यूहन्ना 3 अध्याय के 8वें वचन में बाइबल कहती है परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ शैतान के कामों को नाश कर दे। ओ माय फ्रेंड, लेट मी टेल यू, वसीयत में यीशु
मसीह ने कहा दुष्ट आत्मा के सारे प्रभाव इनके जीवन पर हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। आज जब हम यीशु मसीह में है, कुलुसियों 3:3 में लिखा है हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह में मसीह की आमद तक सुरक्षित ढांप कर रखा है। ओ कोई विपत्ति हमारे डेरे की ओर नहीं आएंगी। हमारे एक और 1000 गिरेंगे, दूसरी ओर 10,000 गिरेंगे, पर कोई विपत्ति हमारे डेरे पर नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि वसीयत में प्रभु यीशु मसीह ने प्रोटेक्शन हमारे लिए रख दिया। प्यारो, आज आपके जीवन के लिए प्रोटेक्शन लिखा है। यदि आप गरीबी में से जूझ रहे हो, डू यू नो, वसीयत में परमेश्वर का वचन ये कहता है 2 कुरिन्थी 8:9 में, अब निर्धन कहे मैं हूं धनवान प्रभु यीशु मसीह के कारण। लेट मी टेल यू माय फ्रेंड, यीशु हमारे लिए गरीब बना ताकि हम धनी बन जाए। अगली बात जो मैंने देखा वो मुझे बहुत अच्छी लगी। वसीयत में यीशु मसीह ने कहा है पिता तू सिर्फ इन्हें आशीर्वाद ही नहीं देगा, तू सिर्फ इनके पापों को ही नहीं क्षमा करेगा, बट पिता मैं चाहता हूं कि तू मेरे स्थान पर इन्हें दत्तक पुत्र करके अडॉप्ट कर लेगा। ओह हाउ अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल इट इज, जहां पे पिता ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के कारण आपको और मुझे दत्तक पुत्र करके ले लिया और यीशु के साथ संगी वारिस करके स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया। ओ वसीयत में आपके लिए और मेरे लिए ये प्रॉमिसेस लिख दिया कि जो कुछ यीशु का है वो सब कुछ हमें दे दिया गया और संगी वारिस पिता ने हमको बना लिया। जितनों ने यीशु पर विश्वास किया उन्हें परमेश्वर ने अपनी संतान बना दिया। Isn't it amazing to know that we are children of God? मेरे प्यारों, नेक्स्ट चीज जो मैंने देखी वो है यीशु मसीह ने वसीयत में लिखा पिता तूने अकेला और अनाथ असहाय नहीं छोड़ेगा पर पवित्र आत्मा उन्हें देगा। ओह हाउ अमेजिंग इट इज। वसीयत में पवित्र आत्मा जो पिता का प्रॉमिस है वो हर एक विश्वासी को दे दिया गया। जितनों ने यीशु पर विश्वास किया उन्हें पिता ने पवित्र आत्मा दे दिया। मेरे प्यारों, आपसे कहना चाहता हूं वो होली स्पिरिट हमारे जीवन को संपूर्ण बना देता है। टुडे इज द बेस्ट डे टू बिलीव इन जीसस क्राइस्ट। उस दिन जैसे वो एंड्रू आया और उसने आकर ज्योति की वसीयत के अनुसार ज्योति को मालकिया हक दे दिया, पवित्र आत्मा पिता से आया है। वो यीशु की वसीयत के नहीं हम में से हर एक से पेश आता है। आज यदि आप यीशु से दूर हो, उस पर विश्वास करो और ये वसीयत की बातों को अपने जीवन में अपना लो। आपका जीवन पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। लेट अस प्रे टुगेदर। पिता, मेरी प्रार्थना यीशु के नाम में जितनों ने यह वचन सुना और इस पर विश्वास किया उनके जीवन में यीशु की वसीयत के अनुसार हो जाए। प्रभु, आई थैंक यू दैट योर ट्रुथ इज सेटिंग अस फ्री। इन जीसस नेम वी प्रे, आमेन। हम आशा करते हैं कि आपने इस एपिसोड के द्वारा आशीष को पाया है। अगर आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, टेस्टिमनीज है या आप किसी विषय पे काउंसलिंग चाहते हैं तो हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर है। अपरुम चर्च की मीडिया मिनिस्ट्री आप जैसे लोगों की प्रार्थनाओं और आर्थिक योगदान का नतीजा है। अगर आप हमारे सेवकाई से आर्थिक तरीके से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे बैंक डिटेल्स भी स्क्रीन पर है। अगर आप हमारे और मैसेजेस को सुनना चाहते हैं तो अपरुम चर्च इंडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम फिर मिलेंगे इसी समय अगले हफ्ते। टिल देन हैव अ ब्लेस्ड टाइम। बाय।